Hello dear students, Brajesh Prani is here as welcome to economics class. बच्चों आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। बच्चों आज हम सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे। वेल्थ डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशंस, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेल्थ डेफिनेशन की। Adam Smith, the father of modern economics, in 1776, in his book An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. According to Adam Smith, economics is an inquiry into nature and causes of wealth of nations. बच्चों एडम स्मिथ ने धन क्या है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब मटेरियल गुड्स के ऊपर चर्चा की है। उन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। मानव व्यवहार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। बच्चों यहाँ पर मात्र वेल्थ के ऊपर ही चर्चा की गई है। वेल्थ क्या होती है? नेम एंड फेम ऑफ कंट्री होता है। इसी कारण बच्चों रस्किन और मॉरिस ने इत्यादि ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो कि वेल्थ डेफिनेशन है क्रिटिसाइज किया है। वो बोलते हैं कि एडम स्मिथ ने मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया है, मानव किस प्रकार का व्यक्ति होता है, और उन्होंने मात्र मटेरियल गुड्स के ऊपर ही चर्चा की है, नॉन मटेरियल गुड्स के ऊपर चर्चा नहीं की गई है। बच्चों जो दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, यह डेफिनेशन डॉक्टर मार्शल ने दी है इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819 में। बच्चों ये दी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बच्चों अर्थशास्त्र क्या करता है? साधारण व्यवहार का मनुष्य का अध्ययन करता है, मतलब मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव किस प्रकार का प्राणी है, वो सामाजिक प्राणी है या आर्थिक प्राणी है। बच्चों जहां पर मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स दोनों के ऊपर चर्चा की गई है। बच्चों जहां पर हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर मार्शल ने समाज के सभी प्राणियों के ऊपर, चाहे वो समाज में रहता है या समाज के बाहर रहता है, उनका उल्लेख किया गया है। बच्चों लेकिन इनकी डेफिनेशन का भी क्रिटिसाइज किया गया। लॉर्ड रॉबिन्स इत्यादि ने इनकी डेफिनेशन का क्रिटिसाइज किया गया है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के दुर्लभ साधनों की चर्चा नहीं की गई है। बच्चों जो तीसरी हमारी डेफिनेशन आती है वो स्कैरसिटी डेफिनेशन, मतलब दुर्बलता संबंधी परिभाषा। इन 1932 में लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बच्चों अर्थशास्त्र की चर्चा की है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स, economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and squares means which have alternative uses। बच्चों इन्होंने चर्चा की है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हमारी आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन जो साधन है उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। लेकिन बच्चों जहां पर इनकी भी डेफिनेशन का क्रिटिसाइज किया गया, डार्विन, फ्रेशर और एली इत्यादि ने इनकी डेफिनेशन का क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बच्चों बोला है कि अर्थशास्त्र के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना तो अति आवश्यक है। बच्चों जहां पर जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हमारी आवश्यकताएं असीमित होते हैं और साधन हमारे सीमित होते हैं, लेकिन उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं।
हमें चुनाव करना पड़ता है, मीन्स डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, ताकि हमारा कल्याण हो सके और वेलफेयर हो सके, डेवलपमेंट हो सके, विकास और बच्चों हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज those activities of man which by undertakes to maximize his satisfaction by making proper use of his scarce means। बच्चों इन्होंने चर्चा की है कि जो हमारे पास वैकल्पिक उपयोग है, मतलब जो रिसोर्स है, उसका हमने सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना होता है। बच्चों अगर हम सभी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई ना कोई कमी इन डेफिनेशंस में है, जो जितनी परिभाषा है उनमें कोई ना कोई कमी है। बच्चों अगर हम इन सभी डेफिनेशन का सारांश करें तो बच्चों जहां पर एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बच्चों अर्थशास्त्र क्या करता है, मानव व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हमारी आवश्यकताएं असीमित है, साधन हमारे पास क्या है, सीमित है, मतलब मीन्स आर स्क्वायर्स, और बांड्स क्या क्या है हमारी बच्चों, जो इच्छाएं हैं वो क्या है, असीमित है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कार, मोबाइल, बच्चों बड़ा बंगला इत्यादि, मर्सिडीज इत्यादि, हम बहुत सारी चीजों की चाह करते हैं, लेकिन हमारी जो जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी कभी नहीं होती है। हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब डिसीजन मेकिंग, चॉइस करना पड़ता है। बच्चों जो हमारे पास स्क्वायर्स मीन्स हैं उनके हमारे पास क्या है, वैकल्पिक उपयोग है। हमें प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा किया जाए। क्या हम उपभोक्ता वस्तुओं को सबसे पहले पूरा करेंगे या फिर हम पूंजीगत वस्तुओं को पूरा करेंगे। बच्चों जहां पर हमें चुनाव करना पड़ता है, चुनाव का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग है, ताकि बच्चों हमने इस प्रकार का चुनाव करना है कि हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, हमारी वृद्धि होनी चाहिए और वेलफेयर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड वेलफेयर। बच्चों अगर हम चॉइस की बात करें तो चॉइस कहां पर अराइज होती है, जहां पर इसके रीजन क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड। बच्चों मैंने पहले बोला है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। मीन्स आर लिमिटेड, जो साधन है मीन्स धन है वो हमारे पास सीमित है। मीन्स आर अल्टरनेटिव यूजेस, बच्चों जो साधन हमारे पास है उनके हमारे पास वैकल्पिक उपयोग होते हैं। हमने चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को सबसे पहले पूर्ण किया जाए। बच्चों मीन्स हमें मैनेजमेंट करना पड़ती है, इसी कारण हम अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। बच्चों जो हमारे पास रिसोर्स है वो किनके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर, प्राइस के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्शन मीन्स इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ आउटपुट। बच्चों जहां पर जो हमने इनपुट को कन्वर्ट किया है आउटपुट में, उसके लिए क्या होगा, जो आउटपुट होगी बच्चों हमारा कीमत होती है। और बच्चों वितरण हम करते हैं, वितरण की बच्चों आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। बच्चों अगर हम इन तीनों की बात करें, प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मीन्स रिसोर्स की बात करें, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 सप्लाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। 3 सप्लाई नेटवर्क क्या है बच्चों, हमारे पास गवर्नमेंट है, मार्केट है और मिक्स है। बच्चों अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो जहां पर हम बोलते हैं देयर इज स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, मींस यहां पर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ हमारी अर्थव्यवस्था होगी, मतलब सरकार का हस्तक्षेप होगा। बच्चों अगर हम मार्केट की बात करें तो यहां पर कैपिटलिस्टिक हम इकोनॉमी की बात करेंगे, मींस कैपिटलिज्म की बात करेंगे, जहां पर फोर्सेस ऑफ मार्केट जहां पर काम करती है, मींस फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करते हैं। बच्चों यहां पर इस अर्थव्यवस्था में नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होता है। बच्चों जो तीसरी हम बात करें मिक्स्ड,
मिक्स्ड मीन्स हम यहाँ पर हम बोल देते हैं कि यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट और मार्केट मीन्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का हस्तक्षेप होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं। बच्चों, हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आपस में मिलकर कार्य करता है। हम प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, नीति आयोग बनाते हैं। बच्चों, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की हम बात करें, अगर दुर्बल साधनों की बात करें, दिस लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। बच्चों, यहां पर हम क्या फेस करते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। बच्चों, ये कहां पर उत्पन्न होती है? अराइजिंग आउट ऑफ द स्कैरसिटी एंड चॉइस से। बच्चों, अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो यहां पर हमारे पास रीजन क्या है? रिसोर्सेज आर स्कैर्स। जो साधन है वो दुर्लभ है, लेकिन रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। बच्चों, जो हमारे पास साधन है उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। हमने साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है, हमने चुनाव करना है और डिसीजन मेकिंग करना है, ताकि हमें अधिक संतुष्टि, हमारा विकास मतलब समृद्धि और हमारा कल्याण हो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। स्टे होम एंड स्टे सेफ विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू।